वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेस टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उनकी लाइफ में क्या हो रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का फोकस इस वक्त क्या है। ये इंसान क्या कर रहा है, क्या किसी और को डेट कर रहा है या अपनी लाइफ में काम कैरियर में बिजी है। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है। जो इंसान के बारे में आप सोचते रहते हैं 24/7, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है जिसको लेकर आप 24/7 सोचते रहते हैं, जो आपके माइंड में 24/7 रहता है। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। एम्परर, ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, काफी ईगोइस्टिक बिहेवियर में बैठा हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। बहुत ही जैसे कि गुस्से में है या ईगोइस्टिक है, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। आप मैसेज भी कर रहे हो तो सीन करके छोड़ रहा है, ठीक है। इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। इसको हम्म यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग की एनर्जी है। इंसान रिस्क टेकिंग यहाँ पर करे या ना करे, ठीक है। सोच आपको रहा है लेकिन आपकी तरफ कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, मूव नहीं कर रहा। स्ट्रबन हुआ है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रबन एनर्जी में इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे कि इस वक्त लव लाइफ, लव रिलेशनशिप या रिस्पॉन्स करना इसको जरूरी नहीं फील हो रहा। आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो आपके पर्सन इतना बिजी है। अच्छा, यहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कोई आउटसाइडर इंटरफेयर है या कोई ना कोई इश्यूज हैं आपके पर्सन की लाइफ में। आउटसाइडर प्रॉब्लम्स, वर्क एरिया पे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, फाइनेंशियल चीजें हो सकती हैं कुछ आपके पर्सन को इशू दे रही हैं। आपके पर्सन होल्ड बैक करके बैठे हुए रीजन यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर भी आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल है, ठीक है। किसी भी तरीके मतलब कि यहाँ पर एक होल्ड बैक की एनर्जी, जो कुछ भी चल रहा है इंसान आपसे डिस्कशन पे नहीं है, ठीक है। जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में इश्यूज क्या है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, किस तरीके के हेडेक से गुजरता है ये, ठीक है। आपको लगता है काफी इगोस्टिक है, काफी एरोगेंट है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा एक एटीट्यूड में रहता है। इसका एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता, या खत्म नहीं करती ये लड़की, या डजेंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फीमेल भी हो सकती है। मतलब कि आप समझ नहीं पाते किस बात का एटीट्यूड है, किस बात का इसको अब अपने आप में एक वो है, ठीक है। इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं बस, ये है कि ये प्रॉब्लम्स को डिस्कशंस पे नहीं है, ये कोल्ड हो जाता है अपनी लाइफ में। कोई इसकी लाइफ में इश्यूज चल रहे होते हैं, या कोई भी वर्क एरिया पे कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, या घर में कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, यहाँ पर इंसान होल्ड हो जाता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर घर वालों से किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट चल रही है इसकी, ठीक है। घर वालों से कोई इसकी लाइफ में घर वाला आउटसाइडर इंटरफेयर आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त बहुत ज्यादा है। किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हुई है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन होल्ड करते हैं, आपसे चीजें हाइड करते हैं, ये इंसान छुपाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये इंसान हाइड करता है अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ में जो कुछ भी इसके हो रहा है, इसकी लाइफ की जिस तरीके की भी अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस करता है, जो भी इसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं, ये आपको नहीं डिस्कस करता, ठीक है। होल्ड रखता है, ठीक है। मतलब कि इतना ही बताता है जितना आपको पता होना चाहिए। ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट टाइप, या कह सकते हैं सीक्रेटिव टाइप पार्टनर है ये। एक हैप्पी गो लकी नहीं है ये, बहुत ज्यादा एक गो विद द फ्लो नहीं है, हर चीज आपसे डिस्कशन नहीं करता। थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं एरोगेंट एटीट्यूड, और एक अपने आप में रहना, अपने मैं में रहना, ठीक है, इसको पसंद है, ठीक है। ये कह सकते हैं आप, ठीक है। कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है आपसे, डिस्कशन पे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए शायद इग्नोर भी कर रहा है कि आपको बताना नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे लोग हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। अपनी ऐसा हो सकता है काम कैरियर को भी लेकर यहाँ पर इस वक्त काम कर रहा है, ठीक है। आप आपको इस इंसान पे डाउट है क्या, थ्री ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपने किसी तरीके का डाउट किया है इसके ऊपर पास्ट कुछ मतलब के 4 वीक्स में, इसमें आपने कोई यहाँ पर इसके ऊपर एक डाउट यहाँ पर आपने शो किया है इसके ऊपर कि ये आपके साथ बिजी ना होके और दूसरी पार्टीज के साथ बिजी है, या और दूसरे फीमेल्स और मेल्स के साथ कनेक्टेड है ये, ठीक है। यहाँ पर इंसान अगर कनेक्टेड है तो वर्क रिलेटेड कनेक्टेड है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, आप इसकी एक्टिविटीज को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं, आपको लगता है चीजें हाइड करता है। हाँ हाइड करता है, लेकिन आप जिस सेंस पे चले जाते हैं, थर्ड पार्टी एंटरटेन कर रहा होगा, पार्टीज एंजॉय कर रहा होगा, डेटिंग कर रहा होगा, चैटिंग कर रहा होगा, नहीं, इसकी लाइफ में एक अपने पर्सनल इश्यूज बहुत हैं।
वर्क एरिया पे इश्यूज बहुत हैं, पर्सनल लाइफ में इश्यूज बहुत हैं, पेरेंट्स और फैमिली बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस क्रिएट करती है, ठीक है। ये उसी में पूरा है। आप किसी तरीके के डाउट में हैं, आप इसके ऊपर शक कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा आपको शक करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़े कंफ्यूजन में, आप इस तरह से स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आपकी डिमांड यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर ये इंसान कंफ्यूज है, ठीक है, ये आपके साथ एज अ पेज या पेज लेवल पे कनेक्ट होना चाहता है, ना कि आपके साथ कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन या आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्शंस को बनाने में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। आप इस तरीके से देखते हैं, आपकी स्टॉकिंग एनर्जी, आप स्टॉक करते हैं, आप जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों करता है, बहुत क्लियर कट आप इससे सवाल कर रहे हैं, भाई ये इन एंड आउट का चक्कर बंद करो, मसला क्या है, ठीक है, ये इन एंड आउट का रीजन क्या है। आप मतलब कि आप इससे चाहते हैं कि इंसान आपको क्लियर करे, आपको सवालों के जवाब दे, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि यह इंसान आपको मैसेज करे या इंसान आपको क्लियरली बताए। जब ये इंसान आपको क्लियरली बताता नहीं है तो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज या थर्ड पार्टी डाउट्स भी होते हैं। यहाँ पर ऐसा ना हो इंसान किसी और को डील कर रहा हो, उसकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि काफी सीक्रेटिव नेचर है, या तो बहुत ज्यादा आपके साथ जो है ना इंसान एक सीक्रेटिवली बिहेव करता है, ठीक है, कि बहुत स्लो, बहुत सीक्रेट साइलेंट ट्रीटमेंट देना, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, अपने से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड हर चीज हाइड करना, छुपाना आपसे, ठीक है। यहाँ पर आप चाह रहे थोड़ा चेंज आए, ठीक है, आप एक एम्प्रेस की तरह, अगर ये एम्पर है तो आप एम्प्रेस हैं, आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, ठीक है, और ये इंसान भी आपको आपके काउंटर पार्ट की तरह देखता है, लेकिन यहाँ पर आप किसी तरीके का चेंज यहाँ पर इस इंसान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, ये इतना कोल्ड क्यों है, आपकी तरफ एक्शन और मूवमेंट क्यों नहीं ले रहा, आप ये बात जानना चाहते हैं। आपका आप ये डिसीजन मेकिंग कब लेगा, आपको लेकर कब डिसाइड करेगा, ठीक है। इंटरनेट पे ज्यादा बात होती है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हैं, दूर रहते हैं आप लोग, ठीक है। आप एक पैशनेटिव स्टार्ट चाहते हैं, आप स्पार्क चाहते हैं, आप एक चेंज चाहते हैं, 360 डिग्री का चेंज चाहते हैं, आप चाहते हैं जो इंटरेस्ट आपको है वो इंटरेस्ट इसमें भी डेवलप हो। आप ब्रोकन मतलब कि इमोशनली ब्रोकन हो चुके हैं एक बार, आप या तो एक इमोशनली आप हर्ट और एक आपको डिटैचमेंट सी फील होती है, आपको ऐसा लगता है डिटैच डिटैच सा कनेक्शन है, एक डिटैचमेंट सी है इस इंसान की तरफ से लगती है, इस इंसान के बिहेवियर से लगती है एक डिटैचमेंट, क्योंकि आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन में एक डिटैचमेंट तो है, लेकिन एक न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट आएगा, यहाँ पर एक न्यू मूवमेंट या न्यू स्टार्ट देखने को मिलेगा। ये इंसान अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, बहुत फोकस है, काम को लेकर सीरियस हुआ है, अपने वर्क लाइफ को लेकर, ठीक है, जो भी इसकी लाइफ में पर्सनल इश्यूज जो भी चल रहे हैं इसके, उसको भी लेकर ये एक फैमिली के रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, फैमिली में कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या फैमिली में इसकी मैरिज को लेकर इश्यूज हो सकता है, फैमिली अपनी मर्जी से मैरिज करना चाह रही थी, यह बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ऑब्स्टिकल है, फैमिली के सामने अपनी मन मर्जी रखना या फैमिली के सामने ये बताना कि अपनी मर्जी की शादी करना चाहती है या करना चाहता है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है, चैलेंज है आप लोग के रिश्ते का, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली रिलेटेड भी आपके पर्सन की लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है फैमिली में कोई टॉक्सिक इंसान है जिसको अपनी करने नहीं देगा, ठीक है, जिसको अपने अकॉर्डिंगली बांधना चाहता है, जिसको अपने अकॉर्डिंगली टैकल करना चाहता है, ये इंसान इस टाइप की एनर्जी सोचता है, ठीक है। ये मैरिज को लेकर वो काफी ज्यादा सोच रहा है, कंफ्यूज है, क्या करे क्या ना करे, क्या कैसे बताए, कैसे फैमिली के सामने रखे, ऐसा ना हो फैमिली मना कर दे, ठीक है, बहुत कंफ्यूज है, 10 चीजें सोच रहा है किस तरीके से फैमिली तक पहुंचानी है ये बात, ठीक है, कि इंसान आपके साथ एक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सोचना चाहता है, ठीक है। इसको एक होप तो नजर आ रही है, लेकिन जब तक ये इंसान श्योर नहीं हो जाता आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, तब तक ये इंसान आप से डिस्कशन पे नहीं आना चाहता, ये अपने इंटरेस्ट को शो नहीं करना चाह रहा, ठीक है। बात हो रही है आप लोग की बहुत नॉर्मली वर्बली हो रही है, लेकिन अपना ट्रू इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा ये इंसान, ठीक है। आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है, आप लोग के एज में डिफरेंसेस हैं, या तो 5 साल का कनेक्शन, या 4 साल का कनेक्शन, या 3 साल का कनेक्शन है। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीशन वाली एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे थोड़े से मूडी हुए हैं, मूड स्विंग्स हुए हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पर्सन को टैकल करनी है अकेले में, ठीक है। तो आपके पर्सन को लग रहा है क्या है, आपको क्या पता है ये इंसान किस माइंडसेट से गुजर रहा है, इसको क्या क्या करना है, किस तरीके के ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस लाइफ में चल रहे हैं, और आपसे चीजें हाइड भी करता है, डिस्कशन पे नहीं है, जैसे कि एडवाइस और राय नहीं लेता, ये जब तक आपको लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बना ले, आपकी तरफ एक क्लैरिटी आपको नहीं देने वाला है, एक डिटैचमेंट ही रखने वाला है। आप जिस तरीके का एक स्पार्क क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कि आप लोग के रिश्ते में एक स्पार्क क्रिएट हो। आपके पर्सन स्लो इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन क्लियरली ये चीज मतलब के एक
क्लियर कोई डिसीजन मेकिंग बनाना चाहते हैं, फिर आपके साथ आपकी तरफ एक फुली डिवोटेड होना चाहते हैं। इस वक्त तो ये इंसान अपने काम और कैरियर को फोकस कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है जब तक टाइम लग रहा है तो अपने काम और कैरियर को बनाए, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा सा आपको लग सकता है स्ट्रबन डोमिनेटिंग टाइप पर्सनैलिटी इस वक्त इसका बिहेवियर या मूड स्विंग्स हुए हुए हैं, ठीक है। तो टाइम ले रहा है, ये अभी अपना टाइम ले रहा है साइलेंट होने की वजह, या अब वो अपने वर्क को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की वजह इसकी फैमिली हो सकती है, फैमिली को बताना, फैमिली के साथ डिस्कशन पे आना, या फैमिली के सामने अपनी राय रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बहुत ज्यादा इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, या सोचना पड़ेगा, कोई तरीका निकालना पड़ेगा, ठीक है, अपने फैमिली के सामने सब कुछ बताने के लिए, ठीक है। और जब तक तो आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, जब तक ये खुद क्लियर ना हो जाए, या इसको क्लियरली इसको एक ग्रीन फ्लैग ना मिल जाए, ठीक है, हर तरफ से कि हाँ से ये भाई आपके साथ चीजें हो सकती है स्टेबल, फैमिली राजी है, वर्क ओके हो चुका है, फाइनेंसेस अच्छे हो चुके हैं, खासतौर पे अगर मेल है तो एक प्रोवाइडर है तो, और अगर फीमेल है तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रीजन है। फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो इसको टॉक्सिकली रोक कर रखता है, टॉक्सिक वे में इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, मदर फिगर या फादर फिगर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, इस इंसान की लाइफ में और क्या चल रहा है, कोई टॉक्सिसिटी चल रही है, किसी के प्रेशर में है, किसी के कंट्रोलिंग बिहेवियर में है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ इसीलिए पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी नहीं दिखा पा रहा, आपकी तरफ ये याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये जानता है कि आप इसका इंतजार कर रहे होंगे, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसने आपको रिलीज नहीं करा है, या ये आपकी मेमोरीज को इसने अपने दिल दिमाग से निकाला नहीं है, आप इसके माइंड में है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए पहले, फिर आपको फेस किया जाए, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपको बता नहीं रहा लाइफ में चल क्या रहा है, इश्यूज क्या हो रहे हैं। इसको होप है चीजें सॉल्व हो जाएंगी, टाइम लग रहा है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा आपके पर्सन को, ठीक है। आपके पर्सन को कोई एडवाइस कर रहा है, कोई आपके पर्सन को गाइड कर रहा है, आपके पर्सन को गाइडेंस की जरूरत है, किसी तरीके की स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हेरोफिन की एनर्जी है, आपके पार्टनर को गाइड किया जा रहा है, ठीक है, आगे मूवमेंट या एक्शन लेने के लिए आपके पर्सन के पास एक अच्छे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर फैमिली बनानी है, या फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा ये इंसान चाहता है फैमिली भी एग्री करे, अगर ये आपसे शादी करना चाहता है तो इसमें फैमिली राजी हो, इस ड्रीम को कम ट्रू करने में खाली ये ना हो, ये एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकता है, या इसको अपनी फैमिली की रजामंदी या फैमिली की अप्रूवल बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब किसकी बहुत ज्यादा नीड है, ये यहाँ पर ही चाहता है फैमिली यहाँ पर अप्रूव करे, ठीक है। टू ऑफ कप्स को इस लीगल, ये इंसान आपको लीगली कमिटमेंट जब कर सकता है, ये मेल या फीमेल है, इसके जो भी इश्यूज हैं वो आपके साथ बैलेंस हो जाए, जो भी इसकी फैमिली प्रॉब्लम है वो आपके साथ सॉल्व हो जाए, तब इसका ये ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। एग्जैक्टली सही मायनों में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी इसको जब सब चीजें फिक्स होंगी, ठीक है, इस रिश्ते में। तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो कुछ इस टाइप के माइंडसेट का है, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। करंटली मेरे व्यूवर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों एक सेम पेज पे हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस और जैसे कि बहुत क्लोज हैं आप अपने गोल को अचीव करने में, ठीक है, बहुत क्लोज हैं। डोंट डाउट योर वर्थ, अपनी वर्थ पे डाउट मत करें, ठीक है। आपको ये क्लियरली बताया जा रहा है, डोंट डाउट योर वर्थ, लेट देम गो। पास्ट में जो चीजें आपने जाने दी हैं, पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया, कुछ चीजें आपने लेट गो करी हैं, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास पावर है, उसको इस्तेमाल करें, स्ट्रांगली यूज करें उस पावर को, उस मैनिफेस्टेशन को, उस मतलब कि उस चीज को आप यूज करें, ठीक है। ओके, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब कि आप जो भी आपकी लाइफ में आप उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है, टाइम लग रहा है, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, आप उससे कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे, आप एक कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, जो आपका लो कॉन्फिडेंस हो चुका है, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा लवली सा ग्रो कर रहा है बैकग्राउंड में, जो आपको नहीं पता, ठीक है। थिंक फर्स्ट बिफोर योर जज, ठीक है, प्लीज यहाँ पर आप पहले सोचें, बाद में जज करें। शायद आप जजमेंटल माइंडसेट के हो गए, कोई भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है या आता है, या यही क्यों ना इंसान आप बहुत जज कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, आपका पोटेंशियल एक एंडलेस पर्सन की तरह है, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कैपेबल, ठीक है। वी आर ऑल जस्ट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर जो भी है एक स्टार की एनर्जी है, ग्लिटर की एनर्जी है, जैसे कि होप
एक होप की एनर्जी है, ठीक है। आपके यहाँ पर कुछ स्टार फिटेड है यहाँ पर कुछ, ठीक है। अपने लिए रेवोल्यूशन लें आप, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करें, अपने कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा सा हील करें, बहाल करें कि आपका कॉन्फिडेंस रहे, मतलब कि आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहें, ठीक है। ओके, आपके सेल्फ के लिए एडवाइजेज हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू होएगी, जो भी आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये कनेक्शन चाहिए तो मांगे, ये कनेक्शन, ये रिश्ता चाहिए तो आप मांग सकते हैं सृष्टि को, ठीक है। आपका कनेक्शन आपके रिलेशनशिप के लिए क्या, रिलेशनशिप यहाँ पर किस तरफ जा सकता है, आपका कनेक्शन कहाँ जा सकता है। ओके, हैमर की एनर्जी है, सबुटच है यहाँ पर कनेक्शन। आप अंदर से वीक हो चुके हैं, वर्क ऑन इट, आपने बहुत ज्यादा वर्क करा, आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है अपने आप को। फोटोग्राफ्स, आप यहाँ पर लुकिंग फॉर अ मेमोरीज, आप मेमोरीज को लुक कर रहे हैं, फोटोज को देखते हैं पुरानी, ठीक है। अबंडेंस, अपने अबंडेंस पर फोकस करें, ठीक है। आपके कनेक्शन में जो मतलब कि न्यू मेमोरीज भी क्रिएट हो सकती हैं, आपका जो अबंडेंस आपकी लाइफ में ओपन हो सकती है। यिंग और यांग, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप किसी ट्विन को डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यूनियन बहुत ज्यादा पॉसिबल है, किसिंग भाई आप लोग को एक अनकंडीशनल लव, आप लोग को मीटअप और एक क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिल सकता है। क्यूपिड एरो, ठीक है। यहाँ पे है हैव फेथ, लव इज कमिंग एंड सरप्राइजेस, इंट्यूशन, मीटिंग, हेजिटेशन। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से मीटअप कर सकते हैं, कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। मौका मिल सकता है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पे ट्विन की एनर्जी, ऐसा हो सकता है आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, ठीक है। रिसीविंग what you need progress and arrive, यहाँ पे मूविंग ऑन क्लोजर इश्यूज, ठीक है। यहाँ पर पुरानी चीजों को क्लोज करें, पुराने इश्यूज को, पुराने सवालों को, पुरानी जो भी आपके रही हैं चीजें, उनसे बाहर आए, ठीक है। स्टेप बैक, यहाँ पे हार्ट ब्रोकन पेन है आपके अंदर, आप इनसिक्योर हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सेपरेशन से, डिसेप्टिविटी से, शॉकिंग अटैक से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, आपने नहीं सोचा था कि आपको इस रिश्ते में ऐसे इंसान की तरफ से ये सब कुछ फेस करने को मिलेगा, या आप किसी इस तरीके की सिचुएशन में स्टक होंगे, या आपको ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे यिंग यांग एनर्जी है, बैलेंस, अपने अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस करें। आपके पर्सन आपको देखकर अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करेंगे। ये बैलेंस आप में आना जरूरी है। आपके पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त अबंडेंस को फॉलो कर रहे हैं या चेस कर रहे हैं, एक अबंडेंस के ऊपर आपके पर्सन का बहुत ज्यादा ध्यान है, ठीक है। एक मटेरियल सिक्योरिटी पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ या मटेरियलिस्टिक अपनी लाइफ, अपनी इनकम को एक अच्छी जनरेट करना चाहते हैं आपके पर्सन, अपनी मतलब एक स्टेबिलिटी की तरफ है ये इंसान, अपने फाइनेंसेस को बढ़ा। और अगर आप जुड़ेंगे आने वाले टाइम में, आप लोग एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होंगे तो ये फाइनेंसेस आप लोग के डबल होंगे, ठीक है। मतलब कि आप एक रोमांस और एक बहुत ज्यादा क्लियरली डिसाइड करें आप दोनों को एक दूसरे से क्या चाहिए। ये जो डोर्स है ना, एक दूसरे के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं ये डोर्स ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे को लेकर कितना सीरियस हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या माइंड में चल रहा है, क्या आपकी जरूरियात है ये इंसान आपको, और आपको उसकी कितनी जरूरत है, ये इंसान आपको क्या वैल्यू देता है, ये बहुत सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात को सोचें, आपके पर्सन कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पार्टनर की क्या वैल्यू है, आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, तब जाके चीजें आप लोग के बीच एक सॉल्व होंगी। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर एक मेमोरीज में या पुरानी चीजों को सोचने से ज्यादा आप एक मतलब लेट गो कर सकते हैं, लेट गो वाली एनर्जी है, खास तौर पे आपके पर्सन भी और आप भी, कुछ ऐसा है आपके पास में तो आप लोग को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे व्यूवर्स यहाँ पे एक स्टेप बैकिंग से या बहुत ज्यादा ब्रेकिंग एनर्जी से या सेपरेशन से, डिसेप्टिविटी से आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते कोई आपको अब हर्ट करे, कोई आपको पेन दे, कोई आपको यूज करे, कोई आपको इस्तेमाल करे, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में माइंड, पैसा, मनी, इमोशंस, लव, केयर, अनकंडीशनल लव सब प्रोवाइड करा है, तो आपको एक मिनिमम सा रिजल्ट मिला है, ठीक है। यही जो सब कुछ आप किसी और को दे रहे थे वो आपको अपने लिए करना था। ये इंसान उससे मतलब कि कई ज्यादा जल्दी आपकी लाइफ में वापस अट्रैक्ट करता, वापस आपकी लाइफ में आता, आपको वो सब कुछ अब तक प्रोवाइड कर चुका होता, जो आप सब कुछ इसको दे रहे थे, जो आप इसको अपना सब कुछ समझ के सबसे अच्छा देना चाहते थे, वो आपने किया, बेस्ट किया। लेकिन आपको ये बेस्ट आपका आज अपने ऊपर लगा रहे होते तो आपका ये कनेक्शन कब का सॉल्व हो चुका होता, एक सॉल्यूशन मिला होता। जब से आपने अपना फोकस अपने सेल्फ पे किया है या अपने काम पे किया, आप बहुत ज्यादा इसको चेंज नहीं करते, ऑब्सेस्ड नहीं होते, या वैसे बहुत इसके लिए बहुत ज्यादा वरिड नहीं होते, तब से आपकी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है।
तब से एक चेंजिंग मोड पे गई है आपकी लाइफ। लेकिन आपके पर्सन काफी मैं में रहने वाले इंसान है, बहुत ईगोस्टिक इंसान है, अगर बात नहीं कर रहा अभी भी ईगो में है, कुछ चीजें तो छुपा भी रहा है लेकिन अपनी ईगो की वजह से, मतलब क्या होता है ना कि अपनी वैल्यू को जानना, किसी किस लाइफ में रहते हुए साइलेंट रहना। कुछ ट्रिकी लोग होते हैं जो ट्रिक्स्टर होते हैं, जो सीधी बात अपने जैसे कि अपने लव वंस के सामने नहीं रखते। आपके पर्सन को वनरेबल होना काफी मुश्किल लगता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव होना या इमोशनली इसको लगता है एक वीकनेस है ये, ठीक है। वो वीक लोग बताते हैं अपने प्यार को, वीक लोग मतलब कि कन्फेस करते हैं, कन्फेशन में आते हैं। आपके पर्सन का माइंडसेट ऐसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।